साथियों, मैं अभी शमशाबाद में नारायण कोल्ड स्टोरेज पर हूँ और मेरे साथ में आर के जैन जी हैं। जैन साहब, अभी मैं कहूँ तो 20-22 फरवरी तक किसान, व्यापारी या कोल्ड ओनर सबके दिमाग में ये था कि पैदावार की स्थिति अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, देखने में आ रहा है कि पैदावार अच्छी तो नहीं है। तो आपका आकलन क्या है कि पैदावार की स्थितियाँ किस तरह की हैं ऑल ओवर इंडिया? इस बार जो आलू का उत्पादन है, तो जैसे कोई किसान अपने घर के खेतों को खोदता है तो बुक तो कहता है कि उत्पादन बराबर आ रहा है। हम्म। लेकिन भेज वाले के खेतों को खोदता है तो उस पर उत्पादन कम आ रहा है। कि चाहे तो वो शमशाबाद एरिया हमारे यहाँ खुदाई का आंकड़ा देख लें, चाहे वो खगौली का देख लें, चाहे पूरी यूपी का देख लें, चाहे गुजरात का देखें और चाहे बंगाल का देखें, आलू का उत्पादन पिछले साल जितना हुआ था उससे ज्यादा उत्पादन नहीं आएगा इस बार। लेकिन लोगों की मानसिकताएं और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस प्रकार से कन्फ्यूज हो गई है, क्योंकि वो केवल मद्दा मद्दा और फसल ज्यादा है और एरिया ज्यादा है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करती है। आलू का सीजन पूरे एक साल का होता है, 12 महीने का। हम्म। ये तो है नहीं कि एक महीने का हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारे विपरीत बाजार चल रहा है। तो हम तो यही सब किसान भाइयों से कहेंगे कि ऐसी स्थिति में अपने माल को सही प्रकार से तो ग्रेडिंग कराए और सही कोल्डों में आलू को वो स्टॉक करे। और ये बुरा वक्त, ये तो है नहीं सदा मतलब सदा रहेगा। ये बुरा वक्त कुछ समय के लिए है, इसका समय बहुत हो गया है, अब ये बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जिस दिन से ये बुरा वक्त खत्म होगा, यहाँ से अच्छा ही अच्छा देखने को मिलेगा पूरे इंडिया के किसानों के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, आपने कहा कि अभी विपरीत समय चल रहा है इस समय किसानों के लिए, आलू के किसानों के लिए। तो इस विपरीत समय के पीछे कारण क्या? कि पैदावार ऑलरेडी कम दिख रही है, सबको अब दिखने लग गई, लेकिन बाजार फिर भी नहीं उठ रहे। एक तो हमारा 15 दिसंबर के बाद पुराना स्टॉक काफी बड़ा था जी। और हर स्टेट में नया क्रॉप निकल के आ गया था। ठीक है। तो वहां पर हमारा जो पुराना स्टॉक था उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। हाँ। और नया जो स्टॉक निकल के आया था तो शुरुआत में उसकी क्वालिटी भी काफी खराब निकल के आई। हाँ। तो वहां पर आड़तियों के पास जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो उन्होंने बाजार को खराब कर दिया, बाजार को तोड़ दिया। हम्म। क्योंकि आड़ती आड़ती आलू को पैकार को बेचता है, हाँ। तो वहां पर बढ़िया आलू नहीं मिला। तो इसलिए बाजार वहां पर क्रैश हो गया, जो कि पूरा दिसंबर चला, पूरा जनवरी चला, अब फरवरी पूरा हो गया है। हाँ। अभी भी क्वालिटियां बढ़िया निकल के नहीं आ रही है। अब ये क्वालिटियां अगले हफ्ते से एक नंबर क्वालिटी जमीन के अंदर से निकल के आएगी, जब उसकी रेट में इजाफा होगा। ये जितना खराब आलू है जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आलू की रेटों में इजाफा नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से पैदावार का आकलन, यूपी की बात कर लें या गुजरात में पैदावार की बात कर लें या पश्चिम बंगाल में पैदावार की बात कर लें, क्या रह सकता है या क्या हो सकता है? पिछली बार जितना स्टॉक हुआ था ऑल ओवर इंडिया हाँ। कोल्डों में, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं जाएगा, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं होगा, उससे स्टॉक कम ही रहेगा। चाहे वो 5 पैसा कम रहे, चाहे वो 8 पैसा कम रहे, चाहे वो 6 पैसा कम रहे, स्टॉक लास्ट ईयर जितना हुआ था उसको टच नहीं करेगा इस बार। अच्छा, लेकिन अभी तक की जो कोल्ड वालों की मानसिकता का है या कोल्ड वालों का व्यवहार का है, उनको देखकर लगता नहीं है कि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से जो है भंडारण कम रह सकता है या पिछली बार के बराबर रह सकता है? एक्चुअल में क्या है कि जो साल निकल के गया है उसमें तमाम कोल्ड वालों को बड़े बड़े लॉस हो गए। हम्म। तो लॉस होने के कारण उनकी हिम्मत टूट गई, नया सिरे से पैसा देने की उनकी हिम्मत टूट गई। हम्म। तो उन्होंने ये मन बना लिया है कि अगर हमारा 10% कोल्ड खाली भी रह जाते हैं हम्म। तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम बड़े घाटे से तो बच जाएंगे। हम्म। लेकिन जो साल निकल के गया है, इतना स्टॉक होने के बाद भी हमारा स्टॉक पार हो गया। हम्म। केवल स्टॉक वो फंसा था पुराने आलू का, जो खराब आलू का स्टॉक था। बढ़िया आलू बड़ी इज्जत से 15 दिसंबर तक बिका था और उसके बाद तुम्हारे पास बढ़िया आलू का स्टॉक ही नहीं था। अच्छा, एक चीज और, जो आप बता रहे हैं कि पिछले साल ये स्थितियां इसलिए आई कि भाई नया और पुराना दोनों जब आलू एक साथ आए, दोनों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी।
बिल्कुल सही बात। अभी मैं खुदाइयों पे जा रहा हूँ तो कम से कम मैं शमशाबाद क्षेत्र में देख रहा हूँ, यहाँ चेचक की बहुत बड़ी समस्या है। तो चेचक फिर से क्वालिटी को खराब कर रही है इस साल भी, कम से कम शमशाबाद में तो, अन्य जगहों का नहीं मुझे इतना पता। शमशाबाद में तो चेचक खराब कर रही है क्वालिटी को, तो कहीं इसका फिर से ऐसा कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? कि अभी हमारी शमशाद एरिया में जिन खेतों की खुदाइयाँ हो रही हैं वो खेत भेज वाले हैं और वो मतलब आगे बोई हुए हैं। और 3 से 2 आलू में हमेशा आगे जो बोया जाता है उसमें चेचक आई है। इस साल भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन 5 मार्च से जितनी भी खुदाइयाँ चालू होंगी उनके अंदर जो आलू निकल के आएगा सब बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी निकल के आएगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक नंबर की क्वालिटी शमशाबाद में पैदा होती है और होती रहेगी। अच्छा, ये जो 5 मार्च से खुदाइयाँ होंगी वो लेट बुवाई होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो अभी चल रही है वो पहले की बुवाई है, तो अगेती बुवाई में और लेट बुवाई में पैदावार में कुछ अंतर रहेगा दोनों में? अभी जो आगे वाली खेती में उत्पादन आ रहा है और जो बाद वाली खेती में उत्पादन आएगा तो पहली वाली से बाद वाली खेती में थोड़ा सा उत्पादन कम होने की संभावना है। बाद वाली में बाद मतलब कहने वाला ये है कि अभी जो खुदाई चल रही है उनमें भी किसान को लग रहा है कम है उत्पादन, और अब जो खुदाई होगी उसमें भी कम ही देखने को उसमें मिलेगा। कम देखने को। इस साल शमशाबाद में मोहन आलू का क्षेत्रफल बढ़ा है बजाय 302 के, क्या फर्क पड़ेगा शमशाबाद के बाजार पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मोहन आलू इतना लोडिंग में जाता है, अभी भी लोडिंग हो रही है और मोहन आलू की लोडिंग हो रही है। और इस समय जो लोडिंग होती है तो मोहन आलू और 302 आलू एक ही रेट बिकते हैं। क्योंकि हैदराबाद पूरा आंध्रा का डिमांड हमारे शमशाबाद पे डिपेंड है। हमारा जो मोहन आलू होता है वो बहुत सुंदर किस्म का आलू होता है। और जैसे फरक्काबाद में भी होता है कुफरी मोहन, खनौली में भी होता है कुफरी मोहन, टूडला में भी होता है। उनके अनुपात में हमारे शमशाबाद का डिमांड ज़्यादा रहता है और ये आलू पहिए पे जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है, ये जाता रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। व्यापारी इस साल खेत पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोल्ड वालों का सपोर्ट नहीं है या व्यापारी भी पिछले साल के जो नुकसान है उनकी वजह से खेत पे नहीं जाना चाह रहा? व्यापारी कोल्ड पे जाना चाहता है लेकिन किसान अभी रेट ऊंचे बोल रहा है। अभी हमारे यहाँ और मंडियों के और जगहों के अपेक्षाकृत रेट महंगी है। हाँ, हमारे यहाँ 10 रुपये मोहन आलू व्यापारी खरीदना चाहता है हाँ, लेकिन किसान आज भी 10 रुपये में देने को तैयार नहीं है। किसान चाहता है उसका आलू 12 रुपये बिक जाए। लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ मोहन आलू 10 रुपये और 3 से 2 आलू एक नंबर ब्रांड आलू का रेट 12 रुपये है। 12 और रुपए। अभी इसी रेट में ये चलेगा। अच्छा, अभी खेत से खरीदारी पिछले साल की अपेक्षा कितनी कम है, कितनी ज्यादा होगी? जहाँ तक समझ रहा हूँ पिछली साल जितनी खरीदारी खेतों से हो रही थी उससे इस बार खेतों से खरीदारी इसलिए कम है क्यों स्टॉकिस्ट अभी हाथ नहीं डाल रहा है। हाँ, स्टॉकिस्ट चाहता है कि मुझे 500 रुपये में अच्छी क्वालिटी मोहन की मिल जाए हाँ, और 3 से 2 की क्वालिटी 11 से लेके 12 रुपये में अच्छी क्वालिटी मिल जाए। हाँ, लेकिन मैंने फील्ड का मुआयना किया है अपनी एरिया का तो जितनी भी खुदाइयाँ हो रही है सब पे मिट्टी आ रही है। बिल्कुल आ रही है दूसरी अभी। बात आगे की जो खुदाई हो रही है उसमें 3 से 2 में चेचक आ रही है। हाँ, मोहन आलू में चेचक नहीं आ रही है। ठीक। CPRI का आलू दोनों तरह का निकल रहा है, अच्छी क्वालिटी भी निकल के आ रही है। उसको किसान नहीं बेच रहा है 500 रुपये कट्टे में, लेने वाला तैयार खड़ा है, हाँ, उसको 12 रुपये कहता है किसान। तो यहाँ पर रेट में समझौता नहीं हो रहा है। बाकी जो व्यापारी है आउटर क्षेत्रों में जा रहा है वहां से 10 रुपये में, 9.5 रुपये में, 10 रुपये में, 1021 रुपये में परचेज करके उसको लोड कर दिया है। मतलब अभी कुल मिला के जो सौदे हो रहे हैं अधिकतर 9 रुपए से 11 रुपए के बीच में हो रहे हैं, अगर कहा जाए तो 10 रुपये से 11 रुपये के बीच में। 10 रुपए से 11 रुपए के बीच में। और जो VIP क्वालिटी है उसे कुछ कुछ एक के सौदे 12 12 12.5 तक की बिल्कुल बिल्कुल स्थितियां हैं, और बहुत ज्यादा नहीं है शायद, लेकिन वो सौदे। नहीं वो माल नहीं है, माल तो हो तो बिक जाएगा। अच्छा, अभी माल नहीं है उस माल तरह नहीं का? है, तैयार नहीं है माल। ये माल हो सकता है 5 तारीख के बाद निकले, 5 तारीख के माल आएगा। तो 5 तारीख के बाद हो सकता है सौदे तो कुछ ऊपर भी चले। इससे कम नहीं होगा, 12 रुपये से कम सौदा नहीं होगा। 300 VIP आलू का VIP ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाएगा, इससे कम नहीं है। इस साल कितनी शॉर्टेज रह सकती है VIP 302 आलू की? क्योंकि शॉर्टेज तो दिख रही है आलू की, और ऊपर से चेचक वाली समस्या है। 3 से 2 आलू पिछली वर्ष भी शुरुआत से शॉर्टेज थी बढ़िया आलू की, और इस बार निश्चित तौर पे
पिछली साल से भी इस बार शॉर्टेज रहेगी 302 आलू की, बढ़िया किस्म। अच्छा, एक चीज और ज्यादा जरूरी सवाल है, किसानों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। किसान को इस समय 12 रुपए या 13 रुपए या 11 रुपए में खेत से बेचने में फायदा है, या कोल्ड में रखकर इंतजार करने में? एक नंबर क्वालिटी जो मैं बता रहा हूँ 302 की, 12 रुपए वाली, ऐसे आलू को किसान थोड़ा सा और इंतजार करके बेचे तो उसमें उसको निश्चित जीत होगी। अच्छा। और अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो वो बेच सकता है, तो वो आलू 10 रुपए बिके, 10.5 बिके, उसको बेचना चाहिए। मतलब उसको ये है कि अपनी जो बेहतर क्वालिटी है उसमें से अगर चाहे तो कुछ निकाल ले, बाकी इंतजार कर ले, और बढ़िया खराब क्वालिटी को अगर खेत में अच्छा रेट मिल रहा है तो वो निकाल सकता है। एक नंबर क्वालिटी अगर 12 रुपए में उसकी बिक रही है तो उसको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक नंबर क्वालिटी कम है, बड़ी मेहनत करता है किसान, उसके लिए वो इंतजार करेगा तो निश्चित तौर पर उसका हित होगा, उसका अहित नहीं होगा। डंप पे क्या उम्मीद हो सकती है? जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं उसको देखते हो, क्या लग रहा है कि डंप से शमशाबाद एक किसान को 302 आलू का या मोहन का भी डंप को करे कोई किसान, क्या रेट संभव हो सकते हैं? डंप में इस बार पैसा नहीं बनेगा। अच्छा। उसका दो कारण है कि हाँ। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो बाहर की मंडियों में ठंडे आलू की डिमांड आ जाती है, तुरंत कोल्ड खोल दिए जाएंगे, वो आलू बिकेगा, और डैम्प वाला आलू लोकल मंडियों में जाएगा, वहां उसका पैसा नहीं बनेगा। नहीं, आप एक चीज थोड़ा समझ में नहीं आया, चलिए मान लीजिए आलू कोल्ड खोल दी जाएगी, लेकिन आप जब ये चीज कहते हैं कि भाई इन किसान को इंतजार करना चाहिए, तो किसान क्यों बेवजह डंप इतनी कोल्ड में रख के और 15 दिन बाद ही कोल्ड से निकालेगा? कोल्ड में से उस समय जब कोल्ड खोले जाते हैं तो उस समय उसमें से सेकंड क्वालिटी बेची जाती, फर्स्ट क्वालिटी नहीं बेची जाती है। आलू में एब होता है, जैसे पाउडर है, हल्की सी चेचक है, तो ऐसे इस समय बचाव करके कोल्ड में लग जाता है वो आलू, तो वहां पर वो इज्जत के साथ बिक जाता है ठंडे आलू पे। तो इस तरह की स्थिति इस वर्ष साथियों रह सकती हैं, और बाकी इस बार तो आप लगातार जानकारी देते रहेंगे किसानों को। मैं किसानों को, देखिए किसानों के इसमें मैं उनको सटीक जानकारी देता रहूंगा, और ये भी मैं किसानों से गुजारिश करूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कंफ्यूज कर रही है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कोल्ड मालिक हो, चाहे वो आड़ती हो, सब कंफ्यूज कर रहे हैं। हिम्मत रखनी चाहिए।